कितना खुश था हनी उस दिन जब उसको पता चला कि उसके पापा उसे लेने आ रहे हैं। उसकी दादी ने उसको बताया अब वो शहर में ही रहेगा। 2 साल से उसको दादी दादू के साथ गांव में रहना पड़ रहा था। हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे। 2 साल पहले हनी की मम्मी किसी दुर्घटना की वजह से उसको हमेशा के लिए छोड़कर चली गई थी। ऐसे में उसके पापा को समस्या आ गई, वो हनी को अकेले कैसे संभालते। मजबूरन उन्हें हनी को गांव में छोड़ना पड़ा, क्योंकि अपनी नौकरी के चलते उनके लिए मुश्किल था 7 साल के बच्चे को अकेले संभालना। परिवार वालों और रिश्तेदारों के कहने पर उन्होंने जल्द ही दूसरी शादी कर ली। अब हनी अपनी दादी के घर और उसके पापा अपनी दूसरी पत्नी मीना के साथ शहर में रहते थे। 2 साल बीत गए। एक दिन पता चला कि मीना माँ बनने वाली है। मीना का अब कोई भी काम करने को मन नहीं करता था। एक दिन वो अपने पति से बोली, सुनो, क्यों ना हम हनी को यहीं पर बुला ले। आप तो सुबह जाकर रात को आते हो, ऐसे में मैं घर पर अकेली रह जाती हूँ। मेरा भी दिल लगा रहेगा और हनी भी आपके पास रहकर खुश हो जाएगा, और दूसरा बच्चा आने के बाद हमारा परिवार भी पूरा हो जाएगा। हनी के पापा को भी ये बात पसंद आ गई और वो 2 दिन बाद जाकर गांव से हनी को लेकर आ गए कि चलो अब हनी यहीं रहेगा और शहर में अच्छे से पढ़ाई भी कर सकेगा। हनी जब से अपने पापा के घर आया खुशी के फूले नहीं समा रहा था। अपनी नई माँ को भी उसने बहुत जल्द ही अपना लिया था। उनका घर कुछ इस तरह बना था कि मेरे घर से उनका आंगन दिखता था। हनी के स्कूल में तो शायद अभी छुट्टियां चल रही थी। वो दिन भर मुझे आंगन में आते जाते दिखता रहता था। कभी कूड़ेदान में कूड़ा फेंकने आता, कभी झाड़ू रखने आता, तो कभी पोछे वाला पानी गिराने, कभी सूखे कपड़े उठाने आता, तो कभी सब्जी वाले से सब्जी लाने। यहाँ तक कि अब वो बाहर के छोटे मोटे काम भी करता था। पापा के जाने के बाद वो दिन भर भाग भाग के सारे काम करता रहता और मैं उसको देखकर ये सोचकर उस बच्चे के लिए बहुत दुखी होती कि क्या सच में उसकी नई माँ को अपने परिवार को पूरा करने के लिए बेटे की ज़रूरत थी, या बिना पैसों के छोटू की। जिस बच्चे का अभी ये हाल है तो अपना बच्चा आने के बाद उसकी नई माँ उसके साथ क्या न्याय कर पाएगी। क्या रवि के पापा का उसको अपनी दादी के घर से लाने का फैसला सही था?